20 दिन से भी ज़्यादा हो गए श्री गोपियों के चरित्र को चलते हुए। जो माता पिता संतान को पढ़ाते लिखाते हैं, उसका पोषण करते हैं, ये सौहार्द है। लेकिन वही माता पिता पढ़ाते लिखाते हुए यदि स्वभाव से उनको कृष्ण भक्ति में भी दक्ष कर दें तो पढ़ाई लिखाई और जो पोषण किया है उन बच्चों का वह धर्म बन जाएगा। धर्म ये नहीं है कि आपने किसी को उदर पूर्ति कर दी, आपने किसी को कपड़े दे दिए, घर दे दिया। धर्म यह है कि आपने उदर पूर्ति के साथ साथ आपने उसको कृष्ण भक्ति भी दे दी, उसको उसकी चेतना को कृष्ण से जोड़ दिया। यह धर्म है। श्री गोपियां भगवान के विषय में जो 3 उन्होंने प्रश्न किए हैं, जैसे कि हम कल से चर्चा कर रहे हैं, तो श्री कृष्ण को अब तक काम नहीं मान रही हैं, क्योंकि वो इसलिए नहीं मान रही हैं कि ये माखन चुरा करके खाते हैं, मांग के भी खाते हैं, तो अब तक काम कैसे हुए, हम इन्हें नहीं मानेंगी। वह श्री कृष्ण को अकृत्य मान रही है। अकृत्य वह व्यक्ति होता है कि कोई व्यक्ति किसी के लिए बहुत कुछ त्याग करे, बहुत सेवा दे, उसको बहुत ऊंचाई पर पहुंचा दे, और सामने वाला व्यक्ति अपने भोगों में इतना मस्त हो, उसे यही नहीं पता कि कौन कौन मेरे लिए त्याग कर रहा है, कौन कौन मेरे लिए मर रहा है। ऐसे लोगों को अकृत्य कहते हैं। तो ये आत्माराम तो है नहीं, ये तो बड़े मस्त रहते हैं, लेकिन ये आत्माराम नहीं है, ये तो भोगाराम है। श्री गोपियां भगवान को उसी खाते में रख रही हैं, क्योंकि श्री गोपियां विचार कर रही हैं इनके लिए कुछ भी त्याग करो, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो किसी भी तरह से पोसे, किसी भी तरह का उपकार को भुला दे, जैसे गुरु, माता पिता, भक्ति सिखाने वाले जीव या लिखाने पढ़ाने वाले गुरु इत्यादि का उपकार ना मानता हो कोई व्यक्ति, तो यह सब गुरुद्रोह है। गुरुद्रोह को यही नहीं है कि आपने कोई गुरुजी बनाए तो वो द्रोह है। गुरुद्रोह यह भी है कि आपने अपने माता पिता किसी चीज को कहीं सीखा, कहीं लिखना पढ़ना सीखा, कोई आपने हस्तकला पर कोई महारत हासिल की, ये सब इस उपकार को नहीं माना, तो ये सब गुरुद्रोह है। जन्म देने वाले, महाघोर संकट से बचाने वाला, बुद्धि देने वाला, सबसे श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला, ये सब गुरु ही हैं। अश्वत्थामा ने सोते हुए राजकुमारों को मारा तो उसको दंड दिया, तो उसको केवल अपमानित करके छोड़ दिया, क्योंकि ब्राह्मण का वध नहीं किया जाता है और उसका अपमान मरने के तुल्य ही है। उसी प्रकार सामर्थ्य अनुसार गुरु सेवा न करना भी गुरुद्रोह है। ये बात नहीं थी श्री गोपियों की, वो श्री कृष्ण को नीचा करना चाहती हैं। यहां तो ठाकुर जी का परिहास कर रही है। वो अपने प्रीतम के प्रति वो परिहास कर रहे हैं कि बड़े आकृत्य हैं, अब तक काम नहीं है,
इस तरह के वो हास परिहास कर रही हैं और भगवान मुक्त होकर के उस परिहास को सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। जब श्री गोपियां आपस में नेत्रों के द्वारा, संकेत के द्वारा ये सब बातें कर रही थी, तो श्री भगवान ने कहा, प्रियाओं, तुम आपस में इस तरह की बातें मत करो। इनमें से मैं कोई भी नहीं हूं, मैं तो बस तुम्हारा प्रीतम हूं। मैं पहले ही विचार करता हूं मेरे भक्त की चित्तवृत्ति मुझ में लगी रहे। जैसे कोई भजन करे तो भगवान उसका भजन सीधे नहीं करते हैं, क्योंकि यदि वे दे देंगे तो वह भगवान को भूल जाएगा। हमारी स्थिति को देखकर ही भगवान देते हैं। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारा भजन अप्रोक्ष रूप से सुन रहा था। भगवान ने ध्रुव जी को, प्रहलाद जी को समझ करके सब कुछ दिया। किसी भक्त के मन में यह जिज्ञासा हो सकती है कि जब श्री कृष्ण जानते हैं कि गोपियां दुखी हैं तो क्यों छिपे। तब भगवान कहते हैं, मैं तो उनकी प्रीति बढ़ाने के लिए अंतर्ध्यान हुआ था, उन्हें दुख देने के लिए कदापि नहीं। क्योंकि भगवान किसी को भी दुख नहीं देते हैं और अपने सुहृद को तो कैसे देंगे। भगवान कह रहे हैं, ना तो मैं सबसे पहले वाला हूं, आत्मा राम हूं, ना मैं कृतधन हूं, और ना आत्मा राम है। वो सखे ही कहना चाहिए, क्योंकि भगवान सखे में रहते हैं। श्री गोपियों के सामने वो आत्मा राम वाली बात नहीं करते हैं। संसार में दो ही चीजें देखने को मिलती हैं बद्ध जीव के साथ। एक तो वो स्त्री से और धन से, दोनों चीजों से बहुत आसक्त रहता है। बद्ध आत्मा कभी कृष्ण से आसक्त नहीं रहता, वह तो दो ही चीजों से आसक्त रहता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि राम मुझे बहुत प्यारे लगे, हमेशा प्यारे लगे। प्रभु आप मुझे प्रिय लगिए। निरंतर जैसे कामी पुरुष को नारी प्रिय लगती है, उसी प्रकार मुझे आप निरंतर प्रिय लगिए। कामी एक नारी को छोड़कर के दूसरे को पकड़ता है। इसलिए श्री गोस्वामी जी ने स्पष्ट इस चौपाई में कहा है, आप मुझे निरंतर अच्छे लगे, हर पल प्रति क्षण अच्छे लगे। अर्थात मेरा प्रेम आपसे निरंतर बढ़ता रहे, इसलिए मैं छिप जाता हूं, ताकि प्रेम बढ़े घटे नहीं। भगवान स्वयं ही विचार करते हैं कि मेरे भक्त का प्रेम मेरे प्रति कैसे बढ़े, किस तरह की योजना बने कि इसकी भक्ति लगातार बढ़े घटे ना। वास्तव में अगर देखा जाए तो जीव अपने प्रयास से भगवान से प्रेम बढ़ा ही नहीं सकता है। ये सच्ची बात है, ये सबसे पक्की और पूर्ण सत्य बात है कि जीव कोई भी संसार में अपने प्रयास से श्री कृष्ण से प्रेम नहीं बढ़ा सकता। कोई जानकर कभी प्रेम कर सकता है क्या? कोई भी देखिए, माया से बद्ध जीव भगवान से प्रेम कर ही नहीं सकता। हे सखियों, मैं तो परम कारुणिक हूं। कृष्ण दर्शन दे या न दे, परंतु यह नहीं माना जाना चाहिए कि हमारा भजन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भगवान जीव की उत्कंठा बढ़ाते रहते हैं। पिछले अध्यायों में आपने मुझसे सुना ही है कि किस प्रकार भगवान ने गोपियों की उत्कंठा को बढ़ाया और कैसे उत्कंठित होकर के वो
वन वन भटक करके लताओं से पूछ रही थी, तुलसी से पूछ रही थी, अरे तुलसी जरा बताओ तो सही, तुमने श्याम सुंदर को कहीं देखा? हे अबलाओं, तुम मेरी विरह की आँच में झुलस रही हो, अथवा तुमने मेरे लिए लोक छोड़ा अर्थात मर्यादा छोड़ी। गोपियों, तुमने विचार नहीं किया मेरे पास आने में पति को छोड़कर कृष्ण पर जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, घर छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। बंधुओं को छोड़ा, देह का स्नेह भी छोड़ दिया, वेद के नियम मेरे लिए तोड़ दिए। मेरा संग करके अपने को पूर्ण मानने लगी तुम। तुम्हारी उत्कंठा बढ़े इसलिए मैं अंतर्ध्यान हुआ था। मैं तुम्हारा प्रलाप यहीं छुप करके सुन रहा था। हे प्रिय, तुम मेरी प्रियतमा हो, मेरा अधिकार है तुम पर ऐसा। मैं छुपा था तुम्हारे प्रेम आलाप को सुनने के लिए। तुम मुझे कृत्य नहीं कह सकती, तुम मुझे अकृत्य नहीं कह सकती हो। मैं अपने प्रेम को ठीक समझता हूं, इसलिए मुझ पर संदेह मत करो, मुझे संदेह से मत देखो। भगवान स्पष्टीकरण दे रहे हैं। हे प्रियाओं, मैं देवताओं की आयु तक भी तुम्हारी सेवा करूं तब भी तुम्हारा ऋण नहीं चुका सकता हूं। तुम वैसी सब गोपियां भगवान से मिलती हैं, मेरे साथ जो आपका जो संग है वह बहुत निर्मल है, निर्दोष है। वास्तव में बाहर से यह काम लगता है, परंतु भगवान की सेवा करने की ललसा भगवान की सेवा करने की ललसा को ही प्रेम कहा गया है। अगर कोई व्यक्ति भगवान की सेवा करना चाहता है, भगवान की सेवा की ललसा है, तो वो प्रेम है। यदि कोई व्यक्ति अपने को सुखी करने की ललसा रखता है तो वह काम है। श्री कृष्ण गोपियों के श्रृंगार को देख करके कहते हैं, हे प्रियाओं, आज तुम बड़ी सुंदर लग रही हो। गोपियां श्रृंगार करती हैं तो सिर्फ भगवान की प्रसन्नता के लिए। प्रेम की भाषा एकदम अलग होती है। श्री कृष्ण को स्पर्श करने की जो भावना है, जो ललसा है, इसमें काम नहीं है, इसमें निर्दोषिता है। क्योंकि ये सारी गोपियां वही हैं जिन्होंने कभी भी अपने पतियों का स्पर्श नहीं किया था। सब योग माया की व्यवस्था थी, कभी इनके पतियों ने इन्हें छुआ नहीं था। हे गोपियों, जितना तुमने मेरे प्रति साधु कृत्य किया है, मैं वैसा कभी नहीं कर सकता हूं, मैं समर्थ नहीं हूं। हे प्रियाओं, तुमने जो मेरे प्रति प्रेम किया वह मैं सोच भी नहीं सकता हूं। घर परिवार के दुर्ग को तोड़कर जो मुझसे सहज प्रेम किया है वह बहुत बहुत कठिन है। तुम मुझे उत्तीर्ण करो या ना करो, लेकिन मैं स्वयं आपसे उत्तीर्ण कभी नहीं हो सकता हूं, कोई भी क्रिया से। अर्थात मैं तो आपका ऋणी ही रहूंगा। लेकिन हे गोपियों, मैं तुम्हारे जैसा रुदन करूंगा, तुम्हारे जैसी तड़प को महसूस करूंगा, तुम्हारे जैसा विरह में मैं जलना चाहता हूं, इस जलन का रस स्वादन करना चाहता हूं। तुम्हारे दुखों को स्वयं दुखी होकर के इसी भाव से मैं कभी जीवन जीऊंगा, तुम देख लेना। श्री किशोरी जी ने कहा, हे श्याम, यदि आप मनुष्य योनि में आकर के आप हमारी जैसा तड़पेंगे भी तो ये तो बताओ, राधा का दिल तो एक है,
वो दिल कहाँ से लाओगे? वो तो सिर्फ मेरे पास रहता है। वही भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु हैं जिन्होंने भक्ति की पराकाष्ठा पार करके दिखाई। स्वयं कृष्ण ने कृष्ण के लिए हा कृष्ण भगवान चैतन्य 17 साल नीलांचल में जगदीशपुर में रहे, जो जगन्नाथपुरी मंदिर है। जितना भी विचार किया जाता है श्लोकों का, उतना ही गहरा भाव उभरता है गोपियों के प्रति। जितनी बार भी श्लोक पढ़ा जाता है, बोला जाता है, उसके अलग ही अर्थ और भाव निकल के आते हैं। शिक्षा अष्टकम में भी भगवान स्वयं चैतन्य ने कहा है, चाहे कृष्ण मेरा कुछ भी करें, चाहे रौंदे, चाहे मेरे सामने किसी गोपी का आलिंगन करें, चाहे मुझे छोड़ भी दें, मगर वो मेरे प्राणनाथ है हर स्थिति में। चैतन्य महाप्रभु राधा भाव में कहते हैं, हे सखियों, कृष्ण मेरे नाथ हैं, वह कुछ भी करें, चाहे आलिंगन करें, वह प्राणों के प्राण है। श्री राधा रानी यहाँ तक कहती हैं, कृष्ण यदि किसी गोपी को चाहते हैं तो मैं उस सखी के चरणों में जाकर के दासी बनकर के रहूंगी। उदाहरण देती हैं श्री राधा रानी। ब्रह्म वैवर्त पुराण में ये उदाहरण स्पष्ट है। राधा रानी ने एक ब्राह्मण का उदाहरण दिया। एक ब्राह्मण को कुष्ठ रोग हो गया था। उसकी पत्नी बहुत पतिव्रता थी, वह उसकी दिन रात सेवा करती थी। एक दिन उसके पति के मन में वेश्यागमन करने की इच्छा हुई। पत्नी ने बहुत समझाया, माने नहीं, अन्न जल छोड़ दिया। तब वह सती स्त्री उस वेश्या के पास गई और सब बातें कही, परंतु उस वेश्या ने मना कर दिया। कैसे कोई कोड़ी के साथ सहवास कर सकता था? ब्राह्मणी बोली, मैं आपकी सेवा करना चाहती हूँ, आप मुझे रख लीजिए। उस ब्राह्मणी ने वेश्या की ऐसी सेवा की जैसे किसी इष्ट की करते हैं। इतनी सेवा देख करके वह वेश्या पिघल गई। उसने कहा कि मैं अपने पति को अपने कंधे पर बिठा करके आपके पास लेके आती हूँ, आप बाई जी यहीं रहिए। वह ब्राह्मणी अपने कंधे पर अपने कोढ़ी पति को लेकर के चल रही थी। रास्ते में जिस रास्ते पर वो जा रही थी, मंडूक ऋषि सूली पर लटके हुए थे। रात का समय था। मैं उनसे टकरा गई। मंडूक ने श्राप दिया, वह प्रातः तक मर जाए। तब उस पतिव्रता नारी के कारण सूर्य रुक गया। सूर्य रुकने से सब कार्य रुक गए, सारे ब्रह्मांड में बात फैल गई। तब जाकर के सब ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। तब सब समझाने लगे। उसने कहा, मुझे मेरा पति चाहिए, क्योंकि सूरज निकलते ही पति मर जाता। भगवान सामने आकर के मनाने लगे कि तेरा पति तो एक दिन मर ही जाएगा, मैं फिर उसे जीवित कर दूंगा। और फिर भगवान ने ऐसा ही किया। उसकी निष्ठा को देख करके ठाकुर जी ने उसके कोढ़ी पति को ठीक कर दिया। वह कोढ़ी फिर बहुत बड़ा भक्त हुआ, बहुत बड़ा वैरागी हुआ। श्री राधा रानी उसी पतिव्रता का उदाहरण दे रही हैं। प्रीतम जैसा चाहे वैसा करे, बस वह प्रसन्न रहे। कितना बड़ा उदाहरण राधा रानी ने दिया कि अगर श्री कृष्ण किसी गोपी को बहुत प्रिय हो जाएंगे तो मैं उस गोपी की दासी बन जाऊंगी, उस ब्राह्मणी की तरह, जैसे उस ब्राह्मणी अपने पति को लेकर वेश्यागमन के लिए ले गई। ऐसा भाव तो संसार में केवल राधा रानी का हो सकता है और किसी का नहीं।
गोपियों का सहज और नित्य भाव है भगवान के प्रति, चाहे संसार समझे या न समझे। जिसने भी संसार में गोपियों के गीत को गाया, जिसने भी संसार में गोपियों के गीत को खूब अच्छे से भाव से पढ़ा और समझा, उस मनुष्य का संपूर्ण काम वासना नष्ट हुई है और वो दिव्य पद की ओर बढ़ा है। ऐसा आचार्य सुखदेव कहते हैं। बड़े बड़े आचार्यों का यही मत है आज पर्यंत तक भी। इथम भगवतो गोप्या शुद्धा वाचा। भगवान के प्रेम से सने हुए वचनों को सुनकर गोपियों का ताप जाता रहा। श्री हरीश्वरपुरी जी कहते हैं, जिनकी वाणी दुधर ताप को नष्ट कर देती है, अर्थात भगवत गीता भगवान के मुख से निकली है, वृंदावन के फूलों के स्पर्श करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। ये तो श्री कृष्ण है, जिन्होंने सीधे अपने चरण कमल को श्री गोपियों के स्थल पर रखे, वह क्यों न ताप से मुक्त होंगे। ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि श्री कृष्ण किसी तीर्थ पर नहीं मिलते, श्री कृष्ण किसी और प्रकार से नहीं मिलते। श्री कृष्ण तो मिलते हैं बस केवल अपने ध्यान कीर्तन से। श्री गोपियां जब शांत होकर के रोने लगी, ध्यान कीर्तन करने लगी, भगवान उनके सामने आ गए। गजेंद्र ने बड़े भाव से भगवान को पुकारा, ध्यान कीर्तन किया। श्री द्रौपदी ने किया। भगवान मिलते हैं तो सिर्फ और सिर्फ उनके ध्यान कीर्तन से। आप विचार करें, क्या मयूर कभी मेघों से प्रेम करना छोड़ सकता है? वो हमेशा मेघों से प्रेम करता है, चाहे वो उसे मिले न मिले। स्वाति कभी मेघ बूंदों से प्रेम छोड़ सकती है? उसी प्रकार समुद्र कभी अपनी सीमा को नहीं लांघता। श्री कृष्ण कहते हैं, पृथ्वी रसातल में चली जाए, चाहे कुछ हो जाए, लेकिन हे गोपियों, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ सकता हूं। इस प्रकार से श्री गोपियां प्रसन्न भई। जय श्री राधे।